हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट का जो हाई है, मोमेंटम जारी है और रैली स्ट्रॉन्ग है। और ये कोई ऐसा रैली नहीं है कि कोई शॉर्ट कवरिंग वाला रैली हो। शॉर्ट कवरिंग होने के बाद भी अलग से तेजी आ रही है, अलग से बाइंग आ रही है। तो मार्केट इस वीक तो धमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और डेटा निकल के आ रहा है कि निफ्टी का ये सबसे अच्छा वीक रहा है 4 ईयर्स में। और सेंसेक्स का बोल रहे हैं कि 2022 के बाद सबसे अच्छा वीक रहा है। तो वही बात है कि क्लियरिटी लोगों को मिलेगी तो क्लियरिटी का रेट देना पड़ेगा। तो एक हफ्ता पहले किसी को क्लियर नहीं था कि क्या करना है, कैसा करना है, तो उस समय प्राइस भी डाउन थे। और अब क्लियरिटी लोगों को हल्का फुल्का मिलना चालू हुआ तो शेयर ऑलरेडी 10 to 20% अप है। और निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें तो निफ्टी इस वीक अप्रॉक्स 4.5% अप है। तो मैं ऑलरेडी पहले बोला था वीडियो में कि जब बोलेंगे कि लेना है, करना है, बॉटम करना है, ये है वो है, उस समय तक ऑलरेडी रातों रात शेयर बढ़ जाए रहेंगे। तो वही हुआ इस वीक ऐसा मतलब इस वीक ऐसा तेजी आई कि देखने वाले देखते रह गए। एग्जाम्पल इसमें चक्कर ये होता है कि कोई ऐसा शेयर 100 रुपये में है, तो एक महीना से कोई देख रहा है कि 100 रुपये में है, तो सोचता है कि डाउन होगा लूँगा। तो 100 से जब 105 होता है शेयर, तो वो सोचता है 100 आएगा तो ले लूँगा। तो 100 से वो 105 जब हो चुका है शेयर, वो 110 जाता है, तो 110 से फिर सोचता है आदमी कि 105 में लूँगा। इसी चक्कर में हाथ से निकल जाता है शेयर और शेयर ऊपर चलते चल जाता है। लेकिन इसमें कई लोग टैक्स हार्वेस्टिंग में फंसे। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी कई 2-4 दिन पहले भी बात किया था कि टैक्स हार्वेस्टिंग में लोग फंस जाएंगे। इसलिए फंसेंगे क्योंकि वो तो टैक्स को कम करने के लिए अपना पोजीशन को काट रहा है और सोच रहा है कि पोजीशन को काटने के बाद मैं शेयर को ले लूँगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है, अगर शेयर को तुरंत नहीं लिया बेचने के बाद, ये सोचेगा कि 1-2 दिन बाद लूँगा, कि शेयर गिर जाएगा उसके बाद लूँगा। और अगर एक्चुअली में अगर वो शेयर बढ़ जाएगा ना कि गिरेगा, तो उनका शेयर तो खरीद ही नहीं पाएगा वो, और धीरे धीरे करके शेयर का प्राइस ऊपर चलते हो जाएगा। तो सोचता है कि टैक्स में मैं इतना परसेंट बचाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअली वो शेयर को ही खो देता है, जो कि उसका कितना परसेंट रिटर्न बनेगा, रादर टाइम्स में भी रिटर्न बन सकता है। और फिर बात भी की थी कि टैक्स हार्वेस्टिंग रादर टैक्स को डिफर कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, ना कि उसको सेव कर रहे हैं। लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन एक बात और करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड वालों की। तो म्यूचुअल फंड का हम लोग बात किए थे कि 20% उन लोगों के पास कैश है। देखना ये पड़ेगा कि वो जो कैश 20% है उसको डिप्लॉय करके मार्केट को इस वीक ऊपर रखे हैं, कि और क्या कैटलिस्ट है, कि और क्या रीजन है। लेकिन मेरे को लगता है कि बाइंग तो ताबड़तोड़ आई है। और एफआईआई वाले भी सुधर गए हैं, एफआईआई की भी कैश में भी खरीदारी आई कल। और जो भी है उनका मिला जुला के कितना 9,000 करोड़ की कितना के लोग बाइंग किए। तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर टेक्सचर गुड दिख रहा है। लेकिन बोलने की बात ये भी है, देखने की बात ये भी है कि कई बार बेयर मार्केट में ऐसा टाइप की रैली आती है, ट्रैप रहता है। लेकिन इस बार तो स्ट्रॉन्ग रैली दिख रहा है, लेकिन नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो वाली बात है। लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले बाइंग कर रहे हैं 31 मार्च के लिए। क्या इसका मतलब ये कि 31 मार्च को जब वो टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो उसमें वो लोग फुल कैपेसिटी में लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उन लोगों के पास टाटा मोटर्स का शेयर है, तो टाटा मोटर्स का शेयर को वो और खरीदेंगे और फुल कैपेसिटी में 31 मार्च को शेयर को दिखाएंगे। क्योंकि उनको अपना जो NAV है उसको फुल फॉर्म में रखना है, मतलब फुल कैपेसिटी में रखना है। तो वो भी एक रह सकता है मैटर। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि 31 मार्च के बाद मार्केट को क्या होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट का तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन बात करनी पड़ेगी यूएस के मार्केट की। तो यूएस के मार्केट का हाल भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वहाँ एक्सेंचर का रिजल्ट आया, तो एक्सेंचर में गाइडेंस स्लो है। और जो सॉफ्टवेयर भी यहाँ का बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो देखना ये पड़ेगा कि वहाँ क्या होता है। एक्चुअली वहाँ जो रिसेशन का जो खतरा दिख रहा है, उसके चलते आईटी कंपनी को तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है। तो उस चक्कर में वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। और एक बात करें हमारे मार्केट की, तो हमारे मार्केट में देखने की बात यह है कि पूरे मार्केट में रिकवरी आ गई। हर सेक्टर में ऑटो में आई, फार्मा में आई और डिफेंस में भी आई। लेकिन आईटी वाले वहीं के वहीं रह गए, सुस्त पड़ गए। तो आईटी में तेजी इसलिए नहीं आई क्योंकि जो आगे का ग्रोथ है 1-2 साल का फॉरवर्ड, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे ग्रोथ कैसा होगा, क्या होगा। इस चक्कर में तो आईटी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन एक एक्सेंचर अगर अच्छा गाइडेंस दिखाता, फोरकास्ट दिखाता, अच्छा ग्रोथ दिखाता, तो उसके बेस में आईटी वाले को फ़ायदा होता। लेकिन उसका भी कुछ धीमे स्लो हो गए। और हमारा आईटी तो पहले ही से ऑलरेडी डाउन था, तो उस चक्कर में कुछ खास तेजी बन नहीं पाई।
लेकिन एक और बात करनी पड़ेगी ग्रॉक की। तो एलन मस्क कुछ ना कुछ दिमाग लगाते ही रहते हैं और हेडलाइन में बने रहते हैं। तो जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जो फॉर्मरली ट्विटर था, उसको जब एक्स में वो ग्रॉक ले आए हैं। ग्रॉक इज़ बेसिकली AI टूल। AI टूल मतलब उससे आप कुछ भी पूछोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो A to Z। उसके पास पूरा दिमाग को वो एनी हाउ कैप्चर कर लिया है। ग्रॉक जैसे चैट GPT है, उसी टाइप का ग्रॉक है। तो ग्रॉक को मतलब इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि खाली आपको बोलना है, तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा उसका ग्रॉक से रिलेटेड ग्रॉक का। तो इसमें बाकी एक चीज़ ये भी है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको कैसे दिमाग लगाएगा, क्योंकि जो बुकिस नॉलेज है ग्रॉक के पास A to Z बुक को रट्टा टोटा जैसे चाट लिया है। जैसे अपन पहले बोलते थे एग्ज़ाम में जाते थे तो ये पूरा आंसर को चाट लिया हूँ मैं, कि पूरा पढ़ के आ गया हूँ मैं, पूरा छाप दिया हूँ। तो ग्रॉक जितने भी बुक हैं, जितने भी अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन जितने भी बुक हैं, सबको पूरा पढ़ लिया है और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया है कि उसके पास आंसर मिले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ पाएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को कुछ मजाक में कुछ बोलूँगा कि तेरे को मार दूं क्या मैं, तो वो ग्रॉक सीरियसली लेगा कि कैसा क्या लेगा, वो वाली बात है। लेकिन कमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा जो जॉब्स है उसको खा जाएगा। जितने भी मैन पावर है उस सबको हटा देगा। क्योंकि जो अकाउंटेंट मेरे मान के चलो, अगर ऑफिस में कोई अकाउंटेंट है, मेरा ऑफिस का वर्क कर रहा है, तो अगर ग्रॉक कर देगा तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को एफिशिएंट भी पड़ेगा और ट्रस्टवर्दी भी रहेगा और पैसा भी कम लगेगा। तो जो अकाउंटेंट का नौकरी है कि CA का नौकरी है कि और भी कुछ, मेरे को लगता है बेसिकली जो 1 लाख रुपए से कम जिसका मंथली का सैलरी है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग को वाले लोगों का तो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल लॉयर है, तो लॉयर को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जज के साथ अगर कहीं कुछ मीटिंग चल रही है कि वहाँ कोर्ट में कुछ हो रहा है, तो जज को नहीं चमका सकता क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा करना क्या है। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी जहाँ पर लगेगा, जहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, वहाँ पर मैंने लगता है ग्रॉक काम आएगा। लेकिन फॉर द मोमेंट तो फुल हेडलाइन में बन रखा है, एकदम आगे से आगे ग्रॉक 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 चल रहा है। एक्स खोलते खाली ग्रॉक के ट्वीट दिख रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे को लगता है AI इज़ फार मोर अहेड देन व्हाट वी थिंक। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच एक और न्यूज़ निकल के आई कि जो इंडसइंड बैंक के जो CEO है वो बोल रहे हैं कि स्टेप डाउन कर लेंगे। ये कोई फॉर्मल न्यूज़ निकल के नहीं आई है, एक रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो ऐसे ही होता है देखने के लिए, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है कंपनी से, जो उसके जो टॉप एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर रहते हैं, कि जो भी और टॉप में रहते हैं, जैसे अभी CEO हैं, वो उनका आ रहा है कि स्टेप डाउन कर जाएंगे। तो वैसा होता है। जब पेटीएम में बीच में प्रॉब्लम आई थी तो जो विजय शेखर शर्मा थे वो बोले CEO से स्टेप डाउन कर लिए वो। तो वही सब देखने के बाद है कि प्रॉब्लम आने के बाद सबको कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं और स्टेप डाउन करते हैं। और ये कैसा क्या करते हैं आगे कंपनी के लिए कैसा होगा देखना पड़ेगा। लेकिन फॉर दी कंपनी मेरे को नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि जो नया रहेगा वो कैसा रहेगा वो देखने की बात है। लेकिन अगेन बैक टू दी मार्केट, अगर फिर मार्केट की बात करें तो मार्केट में NAV प्रॉपिंग की रैली थी कि क्या की रैली थी देखना पड़ेगा। लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग था और होप फॉर दी बेस्ट वाली बात है। आगे नेक्स्ट वीक क्या होता है यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।